हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि सीनियर ड्रैगन ही क्विन ने जियान और बियर बीस्ट को अपने साथ ताइशू एंशियंट ड्रैगन क्लैन में लेकर के चले जाते हैं और वहीं पे जियाओयान एल्डर हु से कहता है कि यहाँ पे आप सभी कल्टीवेटर को जल्द से जल्द इकट्ठा करें क्योंकि हम सब एक साथ जिंग यू पवेलियन की ओर निकलने वाले हैं क्योंकि हम लोगों को सोल युवान फ्रूट मिल चुका है। मेरे प्यारे दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूवर्स और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया है, मैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। साथ में मेरे नए व्यूवर्स, आप भी इसी तरीके से कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का स्क्रीनशॉट लेके अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसे शो ज़रूर करूँगा। और साथ में मेरे व्यूवर्स, अगर आपके पास जियाओयान जैसी पावर होती तो आप क्या करते? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और देखते हैं कि किसका सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग कमेंट होता है। तो बिना देर किए इस एपिसोड को मेरे प्यारे भाइयों स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें क्विंगर को दिखाया जाता है जो कि 9 नेदर वर्ल्ड पाइथन क्लैन के फैक्ट्री के अंदर घुस जाती है और तभी कुछ सिपाही 9 नेदर वर्ल्ड पाइथन क्लैन के उसी जगह गश्त कर रहे होते हैं जहां पे क्विंगर होती है और तभी वो लोग क्विंगर को देख करके रुक जाते हैं, जिनमें से उनका लीडर तुरंत ही अपने स्पीयर को बाहर निकाल के कहता है कि आखिर तुम कौन हो और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने बिना ही हमारी परमिशन लिए हमारी टेरिटरी के अंदर घुसने की कोशिश की है। ये सुन करके क्विंगर वहाँ पे मुस्कुराने लगती है और तभी वो अपने ऑरा प्रेशर को हल्का सा रिलीज करती है। यहाँ पे वो सारे ही सोल्जर क्विंगर के ऑरा को सेंस करके समझ जाते हैं कि क्विंगर हेवनली डीमन फिनिक्स क्लैन की कल्टीवेटर है और तभी वो लोग कहते हैं कि आखिर आप हमारी टेरिटरी के अंदर क्या कर रही हैं। तभी क्विंगर कहती है कि मैंने सुना है कि तुम्हारे कई सारे दाओजुन लेवल के कल्टीवेटर्स कोई मिस्टीरियस पर्सन आकर के उन्हें किडनैप कर ले रहा है और तुम उन लोग को ढूंढ रहे हो। तभी वो सारे कल्टीवेटर कहते हैं कि ये हमारा मैटर है, तुम इससे दूर रहो। तभी क्विंगर कहती है कि मुझे उस मिस्टीरियस पर्सन के बारे में पता चल गया है, अगर तुम चाहो तो मैं उसे बता सकती हूँ। तभी वो लोग हाँ बोलते हैं और तभी क्विंगर कहती है कि उसका नाम जियाओयान है और वो यंग मास्टर है जिंग यू पवेलियन का। ये सुन करके वो सारे कल्टीवेटर दंग हो जाते हैं क्योंकि वो किसी भी जियाओयान को नहीं जानते थे जो कि उनका दुश्मन हो और वो लोग तो यहाँ पे हैरान हो रहे होते हैं कि आखिर क्यों जियाओयान ने उनके एल्डर्स को यहाँ पे किडनैप किया है। और यहाँ पे क्विंगर ने बहुत ही सफाई से जियाओयान को 9 नेदर वर्ल्ड पाइथन क्लैन का दुश्मन बना दिया होता है। यहाँ पे क्विंगर जिस मकसद से आई थी वो अपने मकसद में कामयाब हो चुकी थी। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें जिंग यू पवेलियन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सीनियर फैंग टीचर याओ चैन से कह रहे होते हैं कि जैसे ही आपको आपकी बॉडी मिल जाएगी मैं अपने जिंग यू पवेलियन के अंदर एक पार्टी ऑर्गेनाइज करूंगा जहां पे मेरे कई सारे दोस्त और ओल्ड मास्टर यहां पे आएंगे जिनके साथ हमारे जिंग यू पवेलियन का काफ़ी अच्छा रिलेशन है। और तभी टीचर याओ चैन कहते हैं कि जैसे ही मैं अपनी पीक स्टेट पे पहुंच जाऊंगा जिंग यू पवेलियन के पास खुद की ही एबिलिटी होगी कि वो सोल पैलेस से अकेला ही फाइट कर सके। मुझे शायद इन सब लोगों की ज़रूरत फिर नहीं पड़ेगी। और तभी सीनियर फैंग कहते हैं कि जियाओयान सोल युआन फ्रूट को हासिल करने के लिए बीस्ट डोमेन के अंदर गया हुआ है। मुझे डर लग रहा है कि वहाँ पे जियाओयान को कोई खतरा ना हो क्योंकि वहाँ पे कई और सारे पावरफुल दाओजुन कल्टीवेटर्स गए हुए हैं। तभी टीचर याओ चैन कहते हैं कि तुम परेशान ना हो, जियाओयान के ऊपर मुझे पूरा भरोसा है। मगर तभी सीनियर फैंग को जियाओयान की ब्रेथ सेंस होती है। वो दोनों ही टेलीपोर्ट होकर के अपने मेंशन के बाहर आ जाते हैं और तभी हम जियाओयान को देखते हैं जो कि अपनी पूरी टीम के साथ स्पेस शिप में सवार होकर के जिंग यून पवेलियन के अंदर एंटर कर जाता है। और तभी टीचर याओ चैन और सीनियर फैंग जियाओयान को देख करके उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता है। तभी जियाओयान टेलीपोर्ट होकर के उन दोनों ही सीनियर के पास आता है और उन्हें ग्रीट करता है। और तभी याओ चैन कहते हैं कि जियाओयान तुम ठीक तो हो ना? तभी जियाओयान कहता है कि टीचर मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं आपको बता दूँ कि मैं आपके लिए सोल युआन फ्रूट को ले करके आ गया हूँ। तभी सीन शिफ्ट होता और हमें सीनियर फैंग के मेंशन के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जियाओयान अपनी स्पेस रिंग के अंदर से सोल युआन फ्रूट को बाहर निकालता है, जिसे देख करके याओ चैन को बिलीव नहीं हो रहा होता है कि उनके सामने सोल युआन फ्रूट है, वो भी इतने बेस्ट क्वालिटी का,
क्योंकि वो एक गोल्डन सोल युआन फ्रूट था। इन लोगों ने यहाँ पे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जियाओयान इतने हाई ग्रेड के सोल युआन फ्रूट को लेकर के आ जाएगा। वहीं पे सीनियर फैंग जियाओयान से कहते हैं कि जियाओयान, तुम्हारे हाथ में ये जो गोल्डन सोल युआन फ्रूट है और इससे पहले जो तुमने मुझे 2 जेड स्पिरिट डस्ट दिया था, इन दोनों को ही मिक्स करके हम लोग ब्रदर याओ चैन की ओरिजिनल सोल एनर्जी को बहुत ही आराम से रिकवर कर सकते हैं। और वहीं पे सीनियर फैंग ये भी कह देते हैं कि जियाओयान, हम लोगों ने यहाँ पे सोचा भी नहीं था कि हम लोग अपने सामने गोल्डन सोल युआन फ्रूट को देखेंगे। तभी टीचर याओ चैन आगे बढ़ते हैं और जियाओयान का वहाँ पे धन्यवाद कहते हैं और साथ में जियाओयान के सारे दोस्तों की तरफ भी देख के उन्हें ग्रीट करते हैं और उन सब से कहते हैं कि आप लोगों का ये एहसान मेरा पूरा जिंग यून पवेलियन कभी भी नहीं भूलेगा और फ्यूचर में कभी भी आप लोगों को हमारी ज़रूरत होगी, हम लोग सबसे आगे आप लोगों के लिए खड़े होंगे। वहीं पे लिटिल फेरी डॉक्टर आगे बढ़ती है और टीचर याओ चैन से कहती है कि सीनियर, आप बेवजह यहाँ परेशान हो रहे हैं, हम सब जियाओयान के फ्रेंड हैं और हम सब का ये फ़र्ज़ था कि हम लोग जियाओयान के टीचर की मदद करें। और तभी टीचर याओ चैन कहते हैं कि जियाओयान, सच में तुम्हारे पास बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। ये कहने के साथ वो ये भी कहते हैं कि जियाओयान, तुम्हें पता है, अगर तुम्हारे फादर तुम्हें इस कंडीशन में देखते तो वो काफ़ी खुश होते। उन्हें यकीन नहीं होता कि वो छोटा सा बच्चा आज इतना ज़्यादा पावरफुल हो चुका है कि वो खुद का स्टैंड ले सकता है और साथ में वो खुद को प्रोटेक्ट भी कर सकता है। ये कहते ही वो जियाओयान के कंधे पे हाथ रखते हैं और उसे शाबाशी देने लगते हैं और कहते हैं कि सच में मुझे काफ़ी ज़्यादा फ़क्र महसूस हो रहा है कि मैं तुम्हारा टीचर हूँ। तभी जियाओयान की वहाँ आंखें नम हो जाती हैं और वो टीचर याओ चैन की ओर देखने लगता है। वहीं पे टीचर याओ चैन सभी लोगों से कहते हैं कि आप लोग थक चुके होंगे, इसलिए आप लोग आराम कर लें। मगर तभी जियाओयान को अपने पास्ट की बातें याद आने लगती हैं, जहाँ पे जियाओयान एक गार्डन में बैठ कर के बारिश के मज़े अपने फादर के साथ ले रहा होता है और उनसे बात कर रहा होता है। वहीं पे जियाओयान उस पल को भी याद करता है जब उसके फादर की सोल को हॉल ऑफ सोल वाले टॉर्चर कर रहे थे। जियाओयान ये याद करके एकदम गुस्से में हो जाता है और अपनी मुट्ठी बंद कर लेता है और वो तुरंत टीचर याओ चैन से कहता है कि टीचर, क्या आपको पता है कि मेरे फादर को आखिर हॉल ऑफ सोल वाले ने जोंग ज़ाओ कॉन्टिनेंट में कहाँ पे कैद करके रखा है? और तभी टीचर याओ चैन कहते हैं कि जियाओयान, तुम्हारे फादर को हॉल ऑफ सोल वालों ने जोंग ज़ाओ कॉन्टिनेंट के अंदर कैद करके बल्कि नहीं रखा है, वो इस समय कहीं और है। और रही बात हॉल ऑफ सोल वालों की, तो उनकी स्ट्रेंथ और उनकी फाउंडेशन इतनी ज़्यादा मिस्टीरियस है जिसे समझा पाना इतना भी आसान नहीं होगा। तभी जियाओयान कहता है कि टीचर, आप कहना क्या चाहते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि सोल पैलेस वालों के पीछे कोई और भी है? तभी टीचर याओ चैन कहते हैं कि हाँ जियाओयान, सोल पैलेस की मिस्ट्री सच में काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, मगर उसके पीछे भी एक मिस्ट्री है। सोल पैलेस के पीछे एंशिएंट मिस्टीरियस सोल क्लैन है, जिसे सुनकर के जियाओयान कहता है कि सोल क्लैन, ये तो वही एंशिएंट ट्राइब है ना, इसने मेरे जियाओ ट्राइब को तबाह किया था। तभी टीचर याओ चैन कहते हैं कि हाँ, मैं उसी एंशिएंट सोल क्लैन की बात कर रहा हूँ। जिसे सुनकर के जियाओयान को वहाँ पे काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है, मगर तभी क्विन को वहाँ पे चक्कर आने लगता है। वो जियाओयान और टीचर याओ चैन की बात को सुन रही होती है, मगर अब उससे वहाँ पे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा होता है। वो तुरंत अपने दिल को पकड़ लेती है और लड़खड़ा करके सीधा ही ज़मीन पर गिर करके बेहोश हो जाती है। और जैसे ही वो गिरती है, आवाज़ होती है। जियाओयान और लिटिल फेरी डॉक्टर भागते हुए तुरंत उसके करीब आते हैं, जहाँ पे लिटिल फेरी डॉक्टर तुरंत उसे उठा करके अपनी गोद में लेती है और उसकी नब्ज़ को चेक करने लगती है, जहाँ पे वो जियाओयान को बताती है कि क्विन लिन के बॉडी के अंदर इंपीरियर पाइथन पॉइजन बहुत बुरी तरीके से फैल चुका है, यहाँ तक कि वो उसके हार्ट तक पहुँच चुका है। ये जान करके जियाओयान कहता है कि आखिर मुझे अब क्या करना चाहिए। अभी लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है कि एल्केमी बीस्ट के ब्लड एसेंस को यूज़ करके हम यहाँ पे क्विन लिन को क्योर कर सकते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता और हमें क्विन को दिखाया जाता है, जो कि स्टार फील्ड के ऊपर लेटी होती है। वहीं पे जियाओयान नीचे खड़े होकर के क्विन को देख रहा होता है और तभी जियाओयान अपनी स्पेस रिंग से एल्केमी बीस्ट को बाहर निकालता है और उससे थोड़ा सा उसका ब्लड एसेंस उधार मांगता है। एल्केमी बीस्ट जियाओयान को वो दे देता है। तभी जियाओयान उसे सहलाते हुए कहता है कि तुमने यहाँ पे मेरी मदद की है और मैं अब तुम्हारी मदद करूँगा। ये कहने के साथ वो 6 ग्रेड की
पिल को एल्केमी बीस्ट को दे देता है कि वो जल्दी से जल्दी अपनी एनर्जी को रिकवर कर ले, जिसे खा करके एल्केमी बीस्ट काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। और तभी जियाओ यान कहता है कि अब मुझे कैसे भी करके क्वीन को यहाँ पे क्योर करना होगा। ये कहने के साथ वो एल्केमी बीस्ट को तुरंत ही अपनी स्पेस रिंग के अंदर रख लेता है और तुरंत एल्केमी बीस्ट के ब्लड एसेंस की बोतल को तुरंत अपने हाथ से पकड़ता है और कहता है कि क्वीन बस कुछ देर और तुम बर्दाश्त कर लो। ये कहने के साथ वो एक जंप लगाता है और हवा में आ जाता है और तुरंत ही उस एल्केमी बीस्ट की उस ब्लड एसेंस को निकाल करके अपने सामने जो स्पिरिचुअल वाटर होता है उसके अंदर वो मर्ज कर देता है। और तभी जियाओ यान कहता है कि अब मुझे यहाँ पे अपनी हेवनली फायर को भी इससे मर्ज करना होगा और अपनी मेंटल पावर से इन सारी ही चीज़ों को रिफाइन करना होगा। तभी जियाओ यान अपनी हेवनली फायर को सीधा ही उस स्पिरिचुअल वाटर और एल्केमी बीस्ट के ब्लड एसेंस के साथ मर्ज करके उन्हें अपनी मेंटल पावर से रिफाइन करना स्टार्ट कर देता है। और तभी हम देखते हैं कि उस स्पिरिचुअल वाटर के अंदर से स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर निकल रही होती है, जो जा कर के क्वीन को चारों ही तरफ से अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से घेर लेती है और धीरे धीरे करके उसकी पूरी बॉडी के अंदर जो इंपीरियर पाइथन पॉइजन फैला था वो उसे क्योर करने लगती है। ये देख करके जियाओ यान तुरंत ही वहाँ पे अपनी पावर को थोड़ा और बढ़ा देता है, जिसकी वजह से वो स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ही तेज़ी से क्वीन लिन के मेरिडियंस के अंदर भी जाने लगती है। तभी जियाओ यान क्वीन लिन को घुमा करके सीधा कर देता है और उसे सीधा करके उस स्पिरिचुअल वाटर की स्पिरिचुअल एनर्जी से क्वीन लिन को और भी अच्छे से क्योर करने लगता है। जहाँ पे हम देखते हैं कि क्वीन लिन के गर्दन के ऊपर पॉइजन लाइन बन चुकी थी, वो भी धीरे धीरे करके अब गायब हो रही होती है। यहाँ तक कि क्वीन लिन के हाथ में भी पॉइजन फैल चुका था। जियाओ यान उन सारे ही पॉइजन को धीरे धीरे करके सप्रेस करने में कामयाब हो रहा होता है। तभी जियाओ यान कहता है कि मुझे कैसे भी करके इन सारे पॉइजन को एक जगह इकट्ठा करके इन्हें क्वीन लिन की बॉडी से मुझे बाहर निकालना होगा। और मैं जैसा कि देख पा रहा हूँ कि क्वीन लिन की बॉडी के अंदर से बहुत ही तेज़ी से मैं यहाँ पे उन पॉइजन को सप्रेस कर पा रहा हूँ और वहीं पे जियाओ यान को क्वीन लिन को क्योर करने के चक्कर में कई दिन और कई रातें बीत जाती हैं, मगर जियाओ यान जग करके अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को यूज़ करके पूरी ही शिद्दत से क्वीन लिन को क्योर करने में लगा होता है। तभी जियाओ यान कुछ और हर्ब्स को निकाल करके अपने स्पिरिचुअल वाटर के अंदर मर्ज कर देता है, जिसकी वजह से उस स्पिरिचुअल वाटर की पावर और भी ज़्यादा बढ़ जाती है और क्वीन लिन अब बहुत तेज़ी से क्योर होने लगती है, जहाँ पे उसकी बॉडी से ब्लैक स्मोक बाहर निकलता है और फाइनली लास्ट उसके मुंह से ब्लैक स्मोक यानी कि वो पॉइजन बाहर निकल जाता है, जिसे देख के जियाओ यान काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और वो कहता है कि बस थोड़ी देर और यहाँ पे क्वीन लिन पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। मगर तभी क्वीन लिन के फोरहेड पे उसका 3 पर्पल मार्क अपीयर होने लगता है, जिसे देख करके जियाओ यान काफ़ी शॉक्ड होता है और कहता है कि आखिर यहाँ पे मैंने क्या ट्रिगर कर दिया है। और तभी क्वीन लिन अपनी पावर को रिलीज़ करती है, जिसकी वजह से जियाओ यान एकदम घबरा जाता है और कहता है कि आखिर ये कैसी वियर्ड सी फाइटिंग स्पिरिट है। ये कहने के साथ वो तुरंत पीछे हट जाता है और वहाँ पे खड़े होकर के क्वीन लिन को देखने लगता है, जहाँ पे उस पूरे ही क्वीन लिन का ऑरा फैल जाता है और क्वीन लिन के ठीक पीछे 9 हेड स्पिरिचुअल स्नेक्स अपीयर हो जाते हैं। अब ये स्नेक 9 नेदर वर्ल्ड पाइथन क्लैन के उस इंपीरियर पाइथन पॉइजन की वजह से अपीयर हुए थे, या फिर यहाँ पे जियाओ यान की हेवनली फायर की वजह से क्वीन लिन का शायद यहाँ पे अब ब्रेक थ्रू होने वाला है। इसके बारे में हमें प्रॉपर डिटेल नहीं दी जाती है। और इसी के साथ हमारा ये शानदार सा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ पे जियाओ यान अपने टीचर के लिए एक बॉडी रिफाइन करने वाला है और उसकी फाइट हॉल ऑफ सोल से होगी। तो ये देखने में सच में मज़ा आने वाला है कि टीचर याओ चेन अपने ट्रू फॉर्म में आकर के किस तरीके से ओल्ड गोस्ट की धुलाई करेंगे इसके नेक्स्ट एपिसोड में।